अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक होंगे। आप सुन रहे हैं सैमकास इस्लामिक स्टोरीज़। सामईन के पुरज़ोर इसरार पर सैमकास इस्लामिक स्टोरीज़ नई सीरीज़ पेश कर रहा है। इस सीरीज़ में आप इस्लामी वाक़यात और इस्लामी दुनिया के मौजूदा हालात इख्तिसार के साथ समाअत फरमाएंगे। इस सीरीज़ का पहला पार्ट हाज़िर खिदमत है। हम फ़लस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं। फ़लस्तीन से मोहब्बत की वजूहात। आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप इन्हें यह ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह नाज़िल हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सुकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, यही इसी मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नबल चींटियों की वादी रख दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इस शहर के शिरक से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से ही कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ू पज़ीर हुए, जिनमें एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारका भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाबे लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है। इसी शहर से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इस शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिमुस्सलाम को मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा शरीफ मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में यह वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलातैन कहलाती है, यानी दो किबलों वाली मस्जिद। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन फिर सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पाले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। वसाले हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्तिदाद के फितना और दीगर कई मशाकिल से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी
ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ یعنی اس قدر مشکل حالات میں بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کیا ہوا لشکر روانہ فرمایا۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین و سامعین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمکاس اسلامک سٹوریز۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔